सबसे पहले क्या करना था? हाँ, सेल्फ रिव्यू में क्या होता है? हाँ, डेवलपर खुद ही रिव्यू करता है बेसिक, ठीक है। इसमें एडवांटेज इतना है कि डेवलपर एक्सप्लोर होगा, he will gain a new knowledge, एरर्स के बारे में, बग्स के बारे में, ठीक है। लेकिन सेल्फ रिव्यू विल नेवर बी अ बेस्ट प्रैक्टिस। रीजन सिंपल है, क्योंकि डेवलपर अच्छा टेस्टर या रिव्यूअर नहीं हो सकता। पीर रिव्यू में क्या होता है? कोड को चेक करता है डेवलपर, टेस्ट केस को चेक कौन करता है? टेस्टर। बात सही है कि नहीं? कोड को कौन चेक करता है? डेवलपर, ठीक है। टेस्ट केस को कौन चेक करता है? ऑनलाइन मतलब दोनों मौजूदगी में होता है, ऑफलाइन मतलब उसको वो चीज सेंड की जाती है, दैट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन पीर रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सुपीरियर रिव्यू। सुपीरियर रिव्यू में कौन चेक करता है? टीम लीडर। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? इसका डिसएडवांटेज कब होगा? जब नई टेक्नोलॉजी पे काम होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसको उस चीज का एक्सपीरियंस ना हो या उस टेक्नोलॉजी पे उससे काम किया गया ना हो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थिंग, वॉक थ्रू क्या है गजल? इसमें मेन नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने यही बोला था ना, उसमें मेन नहीं है। हाँ, अगर मेन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें पूरी टीम कलेक्टिवली काम होती, लेकिन उन लोगों को उतना एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर कोई एक्सपर्ट उसमें नहीं है तो ये प्रोजेक्ट तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? आगे नहीं। लेकिन इंस्पेक्शन में ऐसा नहीं होता, उसमें डोमेन एक्सपर्ट बुलाया जाता है और जो डेवलप किया है या जिसने कोड लिखा है उसकी मौजूदगी नहीं होती, इज नॉट प्रेजेंट, एब्सेंस ऑफ द ऑथर। ऑथर मतलब जिसने खुद ने कोड लिखा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, डेफिनेटली ऑथर को रखना ही नहीं है ना। अब मैंने कोड लिखा तो मेरे को मालूम है कि मेरी वेरिएबल किस तरह डिफाइन, कमेंट्स क्यों लिखते हैं? हाँ, तो फिर भी कमेंट्स क्यों लिखते हैं? बराबर। दूसरी चीज, जो चेक कर रहा है, बराबर, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो कर रहा है सपोज, उसको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए कोड का, बराबर, तभी वो कर रहा है। खत्म हो गई बात। क्या कर रहे हैं ऑथर की? कमेंट क्यों कर दे? बताने के कहां पे क्या यूज किया हुआ है। समझ में आ रहा है? आगे नहीं। अदरवाइज विदाउट कमेंट्स कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, बराबर है ना? ये सब लिखा है ना, कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्यों होता है कमेंट्स? नेक्स्ट पर्सन के लिए जो उस कोड को देखेगा। तुमको जवाब मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, एंटिटीज इन्वॉल्व इन वेरिफिकेशन। चलो, होप यू अंडरस्टूड ना, जो इसने क्वेश्चन किया उसका आंसर समझा ना आपको? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटिटीज इन्वॉल्व इन वेरिफिकेशन, मतलब कौन कौन सा काम करेगा, ठीक है। सभा समझ रहा है सब? हाँ बोलो, क्या क्या मीटिंग्स होती है? वेरिफिकेशन में क्या क्या? जूम मीटिंग हो गई। क्या क्या मीटिंग्स पढ़े? क्या था यार वो वॉक थ्रू इंस्पेक्शन? अभी तो पढ़ा है। हाँ, तो क्या लगता है टाइम पास कर रहे थे सब डेवलपर? हाँ, कि पढ़ावा में जोड़ो। बोलो क्या क्या? हाँ हाँ, पेयर रिव्यू के दो टाइप है सबा। हाँ, तीसरे से ताबिश बोलेंगे, ताबिश बोलो। क्वेश्चन ये है कि मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन में कौन सी मीटिंग्स होती है? जी जी, मतलब क्या इसका? हाँ सही है, परफेक्ट। आगे रशीदा। यस, हाँ, अगर एक्सपर्ट्स है तो चलेगा, वरना वो वर्क नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? यही सीन है वो। इंस्पेक्शन में क्या था? वेरी गुड, वेरी सही है, ठीक है। चलो आगे। अभी हमको है ना, हर फेजेस में कौन सा बंदा काम कर रहा है,
ठीक है, ये इस आंसर में समझना है। तो ये आंसर जरा भी लेंथी नहीं है, बहुत इजी आंसर है। ठीक है, कौन से फेज में खाली क्या हो रहा है वो ही समझना है। ओके, रिक्वायरमेंट रिव्यू, एसआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें ना बताया जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्यों प्रोजेक्ट बना रहे, ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये प्रोजेक्ट के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या है, बराबर, ये सब रिक्वायरमेंट में आता है। ठीक है, इसको जो रिव्यू करते हैं ना वो कौन कौन करते हैं? बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट और प्रोजेक्ट टीम। प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनालिसिस। समझ में आ रहा है? तो ये बंदे रिक्वायरमेंट रिव्यू का काम करते हैं। ठीक है, डिजाइन रिव्यू कौन करता है? डिजाइन मतलब यूएमएल डायग्राम स्टूडेंट्स, यूज केस डायग्राम, ईआर डायग्राम, क्लास डायग्राम, बोल रहे थे ना तुम लोग को प्रोजेक्ट के किसके क्लास डायग्राम बताओ, ये बताओ। वो जो डायग्राम्स है ना, दैट इज नथिंग बट डिजाइन। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है जिसको बोलते हैं यूएमएल स्टार। आप समझे क्या? वो जो डायग्राम वही बनाया हुआ था ना, वो ऐसा हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे ना, जमाने चले जाएंगे। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है अलग से, दैट इज कॉल्ड यूएमएल स्टार, जिसमें बनाया जाता है। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो डिजाइन रिव्यू प्रोजेक्ट टीम करती है और कस्टमर या यूजर। कोड रिव्यू कौन कौन करेगा? डेवलपमेंट टीम, बराबर, कस्टमर और यूजर। टेस्टर आना चाहिए था उसमें, बुक में मिसिंग है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्लान रिव्यू कौन कौन करता है? प्रोजेक्ट टीम, कस्टमर, यूजर और सप्लायर। सप्लायर्स क्या होते हैं मेरे को जानना है, मैं बता चुका हूँ। हाँ, जो माल देता है, नहीं उसको इन्वेस्ट स्पॉन्सर बोलते हैं। सप्लायर क्या कौन होता है? अरे जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे होते हैं सप्लायर्स। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? ठीक है, अगर आप किसी से एपीआई भी बाय कर रहे हो, एपीआई कैन आल्सो बी बॉट, पता है आपको ये बात? हाँ कि नहीं? तो दे विल बी लाइक योर सप्लायर। समझ में आ रहा है? एपीआई समझता है ना? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई इटसेल्फ एक जॉब है, अभी बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, सुन लो। एपीआई जिसको बनाने आता है उस वो एक फील्ड, उसको एपीआई में भी जॉब लगता है। ठीक है, क्योंकि एपीआई से बहुत सारे काम क्या हो जाते हैं आसान। आज तो हर सॉफ्टवेयर अभी एपीआई यूज कर रहा है। ठीक है, फिर से एग्जांपल दूंगा, जूम स्टार्ट होने से पहले कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक होता है, क्या है वो? एपीआई। एपीआई की वजह से वो गूगल से डेटा उठा के जूम पे लाता है और आपका लॉगिन हो जाता है। जब कंटिन्यू विद फेसबुक करते हैं, फेसबुक से डेटा उठाता है और लॉगिन हो जाता है। समझ में आ रहा है? मेक माई ट्रिप, स्पाई, ये जितने भी ऐप है, और कौन से ऐप है जो फ्लाइट बुकिंग के लिए, ट्रिवागो, ये सारी चीजें एपीआई यूज करती है। समझा? आके नहीं। ठीक है, गोडैडी तो सर्वर है ना, डोमेन देता है। कौन गोडैडी बोला? इसे बोला सर्वर डोमेन देता है, साहिल नहीं बोला रहेगा। भाई ऐसी बाल कम नहीं हुए हैं, समझा? इतने दिन निकाला मैंने इसमें। नेक्स्ट, टेस्ट आर्टिफैक्ट रिव्यू। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है लेकिन मीनिंग वही है, डॉक्यूमेंटेशन। तो जो टेस्ट के वक्त डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है, जिसमें पूरी टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केसेस, एवरीथिंग मेंशन, वो कौन कौन चेक करता है? टेस्टिंग टीम, डेवलपमेंट टीम और कस्टमर। ठीक है, अभी देखो एसडीएलसी के फेजेस में कौन क्या क्या होता है? प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है? इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू, पीर रिव्यू। रिक्वायरमेंट में क्या होता है? इंस्पेक्शन और पीर रिव्यू। कौन सी मीटिंग कौन से वक्त हो रही है, समझ रहे क्या? अरे जो वेरिफिकेशन है वो कौन से फेज में कौन सा मीटिंग हो रही है, ये इस आगे हमको बताना है। डिजाइनिंग में कौन सी मीटिंग हो रही है? वॉक थ्रू और पीर रिव्यू। कोडिंग में पीर रिव्यू और सुपीरियर रिव्यू। सुपीरियर रिव्यू क्या था? टीम लीडर की। याद आया? आगे नहीं। अच्छा, टेस्ट प्लान कौन सा फेज होता है? जब डिसाइड किया जाता है कौन सी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग का बजट क्या होगा, बराबर, कितने स्क्रीन के लिए टेस्ट केसेस बनाने हैं, टेस्टिंग का बजट क्या होगा, वो जो करेंगे। टेस्टिंग में कितने एम्प्लॉइज लगेंगे, ये सब कहाँ पे होता है? टेस्ट प्लान में। वहां पे कौन सी मीटिंग्स होती है? इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू और पीर रिव्यू। टेस्ट सिनारियो मतलब टेस्ट केस बनाना, सिनारियो मतलब टेस्ट केसेस बनाना, तब ये मीटिंग्स होती है। समझा?
टेस्ट केस जब एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद कौन सी मीटिंग होती है? पीर रिव्यू और सुपीरियर रिव्यू, और लास्ट फाइनली टेस्ट रिजल्ट या रिपोर्ट बनाना। ठीक है, तो ये सब हमको लिखना है, कौन सी मीटिंग कौन से फेज में होती है। ठीक है, आंसर समझा? नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज और फेज। चलो लिखो। ठीक है, तीन टाइप के रिव्यू होते हैं, इन प्रोसेस रिव्यू, माइलस्टोन रिव्यू और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। लिखा, तीनों नाम लिखा आप लोगों ने, इन प्रोसेस रिव्यू, माइलस्टोन रिव्यू और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। ठीक है, इतना लिख दो। सुनो, इन प्रोसेस रिव्यू का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जब भी प्रोसेस चल रहा है, जब भी कोई फेज है उसमें आप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे, ठीक है, उसके बीच आप रिव्यू ले रहे, दैट इज कॉल्ड इन प्रोसेस रिव्यू। ठीक है, ये कोई भी फेज में आप प्रोसेस करते वक्त ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड इन प्रोसेस रिव्यू। इसका मतलब क्या हम डिटेल में समझते। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो रिव्यू है इसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन स्टेक होल्डर्स में दिया जाता है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, शॉर्ट। ठीक है, सही बात, स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कस्टमर, डेवलपर, कोडर, टेस्टर, ये सब एक्चुअल में ये क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है या फेलियर होता है, ठीक है, जो अफेक्ट होंगे, ठीक है, दे विल बी स्टेक होल्डर्स। अब इसमें होता क्या है, इसमें कौन से इश्यूज देखे जाते हैं, जैसे हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी, या इस प्रोसेस के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की गरज है क्या? समझा गया? हार्डवेयर अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? अरे सिंपल है यार, अगर आप एम्प्लॉय को वर्क एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे तो एम्प्लॉय काम कर पाएगा क्या? है ना? नहीं ना, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने पीसीस लगेंगे, समझ में आ रहा है, और अगर पीसीस लगेंगे तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लगेंगे, ये भी मैटर कर रहा है। मैं आपको बोलता हूँ डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करो, ठीक है, और मैं आपको 1 जीबी रैम वाला सिस्टम दे देता हूँ और बोला करो, अरे क्या आदमी कुछ भी बोलता है, पीठ पीछे गाली हो ही नहीं सकता, एक्चुअल में लॉजिकली हो ही नहीं सकता। ठीक है, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के लिए ग्राफिक लगता है, अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन लगता है, तो बात समझिए, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर अवेलेबिलिटी। जब आप डॉक्यूमेंटेशन में उधर लिखते हो ना हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ओएस होना चाहिए, क्या टाइम पास है इतना, लोग इसके बाद ऐसा नहीं है। आप समझो, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी। अगर आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर बाय करने होंगे, है
ना। अगर आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको क्या करने होंगे, सॉफ्टवेयर बाय करने होंगे। बात सही है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आप सॉफ्टवेयर बाय करोगे उसके लिए कॉस्टिंग लगेगी। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, सेलेनियम यूज होता है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है जो लगेंगे, क्या वो अवेलेबल है, ये भी चेक करना पड़ता है। तो ये इन प्रोसेस चलता है, काय में चलता है, समझ में आ रहा है। और अगर नहीं है, कम है, तो ये सारी एक रिपोर्ट बनाई जाती है और किसको सबमिट की जाती है, स्टेक होल्डर्स को। किसको सबमिट की जाती है, स्टेक होल्डर्स को, जो प्रोजेक्ट से जुड़े। समझा पॉइंट, क्लियर है? हार्डवेयर अवेलेबिलिटी समझा? पहले कोई पूछना है तो पूछना है, फेस देख के लग रहा है कुछ पूछना है, ओके यू कैन आस्क। अरे आई एम गिविंग यू अ फ्रीडम, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। समझा आपको? ओके ठीक। सेकंड वन इज माइलस्टोन रिव्यू। क्या नाम है, माइलस्टोन रिव्यू। ठीक है, माइलस्टोन रिव्यू का मतलब क्या है? माइलस्टोन रिव्यू है ना, पीरियोडिकली परफॉर्म होगा। कैसे परफॉर्म होगा, एक वक्त के बाद। ठीक है, वो वक्त क्या है, उसके भी टाइप से। माइलस्टोन रिव्यू में सबसे पहला आता है फेज एंड रिव्यू। क्या आता है, मतलब पहला फेज क्या है, प्लानिंग। सपोज प्लानिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिव्यू कर लिए। दूसरा फेज क्या है, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस। ठीक है, होने के बाद आपने कर लिया, डिजाइन किया, फिर रिव्यू। मतलब कोई भी एक फेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद रिव्यू करना यानी चेक करना, दैट इज कॉल्ड फेज एंड रिव्यू। सेकंड वन इज व्हाट, पीरियोडिक रिव्यू। अब ये कैसे वर्क करता है, या तो आप एक पीरियड बना दो, वीकली करेंगे या मंथली करेंगे। समझा क्या, क्या बनाएंगे आप, एक टाइम बना देंगे कि हम वीकली रिव्यू करते रहेंगे। समझ में आ रहा है, या मंथली करते रहेंगे, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो क्या सेट करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट थिंग, परसेंट कंप्लीशन रिव्यू, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बेसिस पे, जितना काम हुआ है, जैसे फिक्स किए कि 50% काम हो गया ना प्रोजेक्ट का, फिर हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, सब सही चल रहा है या नहीं, किस चीज की कमी है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन वीक है, टीम लैग कर रही है, जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परसेंट कंप्लीशन रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बहुत इजी टॉपिक है सब। नेक्स्ट वन इज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। ये कब होता है मालूम है, जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के बाद। आसिफ, डिप्लॉयमेंट मतलब, गजल व्हाई हेल्पिंग, ऐसा लगा मेरे को। श्योर, खाओ सवाल की कसम, तो बोल ही दे दूं। सवा गलती में हाँ बोलते तो तुम तो चली जाती। कितना बड़ा रिक्स था। अरे बोलना आसिफ। सुन के बोल रहा है तो भी तो अच्छे से बोलना है। डिप्लॉयमेंट मतलब प्रोजेक्ट होस्ट करना, ठीक है, और जनरलाइज सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो प्ले स्टोर पे डाल दिए डिप्लॉयमेंट, आज ये एप्पल स्टोर में डाल दिए डिप्लॉयमेंट। समझा? तो डिप्लॉयमेंट के बाद जो रिव्यू होता है इट इज कॉल्ड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, जिसमें प्रोजेक्ट कैसा किया, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन कैसा था, ठीक है, टेस्टिंग में क्या बग्स आए, ये सारी चीजें रिव्यू की जाती है। समझा? दैट इज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। इसमें और एक्टिविटी क्या की है, ऑल रीयूजेबल कंपोनेंट आर एडेड इन अ रिपोजिटरी। अच्छा, मेरे को एक चीज आप लोग से जानना है, जो डेवलपर है, ठीक है, मैं एक सिनारियो क्रिएट करता हूँ, मेरे को बताना इस चीज के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है। गजल एक कोडर, या चलो ना लाइन से ले लेते हैं, आप चारों एक कोडर, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि एक लॉगिन का स्क्रीन का कोड ये बंदी ने लिखी, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन गजल ने कर दिया, फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन इन्होंने कर दिया। गाना ना लग जाता। ओके, तो अभी है ना, एक ही फाइल है लॉगिन स्क्रीन, इसके अलग अलग वर्जन है, तो ये डेवलपर मैनेज कैसे करता है, कैसे मैनेज होता है? तो रुक जा, तू नहीं बोल, क्वेश्चन ये है कि
एक फाइल पे हो सकता है कि मल्टीपल डेवलपर काम करें, एक ही फाइल के मल्टीपल वर्जन्स हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चेंज कंट्रोल, टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसको मैनेज कैसे करता है डेवलपर, आई वांट टू नो, देखना चाहता हूं लोगों नॉलेज कैसे मैनेज करता है चेंजेस को। अब तुम अभी इसका कोड है सपोज, ठीक है, गजल के पास पूरा राइट है कि कुछ भी कर सकती है उस कोड के साथ, सिमिलरली आपके पास है, सिमिलरली हाजरा के पास है, ठीक है। तो ये सिनारियो में जो नंबर ऑफ वर्जन्स बनते हैं, इसको मैनेज कैसे किया जाता है। आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है गिटहब, मैंने बताया था, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गिटहब, जो बना ही सिर्फ डेवलपर की सहूलियत से। कैसा वर्क करता है मालूम है, अभी सपोज ये बंदी ने प्रोजेक्ट बना दी या एक फाइल बना दी, जो मांगता है ले लो, ठीक है। अब इसके जो फाइल है ना, उस पे अगर मेरे को मॉडिफिकेशन करना है तो सबसे पहला मैं पुल रिक्वेस्ट मारूंगा, ठीक है, ये बंदी एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद मैं अपने चेंजेस का अपने वर्जन का कोड बनाऊंगा, और ये ओरिजिनेटर है ना जिसने पहला कोड किया, इसके पास ऑप्शन है मेरा एक्सेप्ट करेगी क्या, समझा गया। अब ये मेरा कोड रन करके देखेगी, अब इसको लग रहा है मस्त लॉगिन स्क्रीन मारे, एनिमेशन है, सब है, फॉरगॉट पासवर्ड सब डाल दिए, बोले मैंने तो कुछ की ही नहीं थी, समझ ठीक से नहीं बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अब सभा के पास ऑप्शन होगा ना, whether she want to accept my changes or not, तो ये वर्जन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। तो ऑलमोस्ट हर आईटी कंपनी या डेवलपर यूज करता है गिटहब, ठीक है। कंपनी अपना प्राइवेट ले लेती तो उनको पे करना पड़ता है, समझा गया। जैसे क्लाउड कैसे प्राइवेट लेती है, उसी तरह कंपनी प्राइवेट लेती है, कंपनी के लिए वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। आगे ओपन सोर्स है गिटहब, लेकिन जो लोग प्राइवेट है, हाँ, ऐसे तो ओपन सोर्स है गिटहब, ठीक है, कोई भी डेवलपर उसको यूज कर सकता है। और इसमें कितना फायदा सोचो, अगर आपने गिटहब में पब्लिक रखे, ठीक है, जैसे अभी ये बंदा बहुत क्रिएटिव है, इसने सब चेंजेस कर दिया, मैंने इसके चेंजेस क्या किए, व्यू किए, क्या किए, व्यू किए, और खुश हो गया यार इसने इतना काम कर दिया, मैंने इसके चेंजेस एक्सेप्ट किया, वो कोड मेरे को लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गिटहब। गिटहब बहुत फेमस है ऑर्गेनाइजेशन का, समझा गया। पहले तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट थी, अभी प्ले स्टोर पे ऐप भी आ गया गिटहब का, ठीक है, समझा इतना, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, एनीवन, एनीवन नहीं तो सिर्फ, अरे लेट हिम स्पीक, हाँ करके मुंह तक आ गया था आंसर, और बोलता मैं क्या होगा, देख रहे हो। अच्छा, फंक्शन बनाऊंगा तो ऐसा हो सकता है, क्लासेस बनाऊंगा तो ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली, समझा गया। आपको ऐसा कोड, या आप बोल सकते हैं मॉड्यूल भी बहुत यूज होता है, पूरा कोड भी आप यूज कर सकते हैं। कोडिंग में फंक्शंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है आपके प्रोजेक्ट में। ये पहली चीज, फंक्शन बनाते हैं, डेफ करके कॉल डिफाइन सिखाया होगी नहीं, ठीक है, इसका बहुत इस्तेमाल है, क्यों मालूम है, उस चीज को आप क्या कर सकते हो, रीयूज। सेकंड थिंग, इनहेरिटेंस क्या करता है, कोड रीयूजेबिलिटी करता है, पेरेंट क्लास के जो फीचर्स होते हैं वो चाइल्ड क्लास यूज करती है, हाँ कि नहीं, ठीक है। अगर आप ओप्स का इस्तेमाल करके, फंक्शंस का इस्तेमाल करके, एपीआईज का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट बनाएंगे तो रीयूजेबल कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। अब रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने से क्या होगा, अमान, अगर मैं रीयूजेबल कंपोनेंट बनाता हूं तो इससे क्या फायदा होगा यार, अरे जब आप सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट पे जो आप 1 महीना ले रहे थे ना, 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी टाइम सेविंग, क्योंकि उतना पार्ट आपको कोड करने की गरज नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं। एक चीज समझना, जो फॉर्म वगैरह रहती है, ठीक है, ऐसे प्राइवेट लेवल पे भी जो अच्छा डेवलपर होता है, वो है ना, अगर सपोज अभी ये डेवलपर है बंदा, ये ई कॉमर्स टाइप के प्रोजेक्ट्स उठा रहा है, क्या उठा रहा है, ई कॉमर्स टाइप के, अगर ये बंदे ने रीयूजेबल मॉड्यूल बना दिया ना,
तो ये ऐसे छुटकियों में प्रोजेक्ट चेंजेस करेगा, चेक करेगा लोगो कहाँ पे ऐड करना है, वहां लोगो ऐड कर देगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ ऐड करना है वो हटा देगा, डेटाबेस में कॉलम्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ कि नहीं? तो बहुत सारा टास्क क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे सिमिलर पे काम करेगा, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट जल्दी रैप अप हो जाएगा। समझा गया? ठीक है, लेकिन वैसा कोड करना पड़ता है। नेक्स्ट, so next question is review in testing life cycle. Next question is what? Review in testing life cycle. सबा समझा ये आंसर? हाँ, सबा गिटहब क्या करता है अभी तो समझा? अरे डरती क्यों तुम इतना? व्हाट, तुम डरती हो सबके, तुमको अभी हिम्मत देगा आसिफ। आसिफ जवाब दे। हाँ, चेंजेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आसिफ पुल रिक्वेस्ट वगैरह का क्या मसला था? एडमिन से किससे पूछना होगा? ध्यान नहीं देते हो, पूरा सुनते हो लेकिन आधा। हाँ, जिसने पहला कोड लिखा है, जो चेंजेस करेगा, चेंजेस कोई भी पुल रिक्वेस्ट मार सकता है, पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, ठीक है, चेंजेस करो, और जो भी चेंजेस करेगा वो क्रिएटर के पास ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं। ठीक है, पूछो ना। क्या है सेम, अगर मैं तो पब्लिक रख लिया अपने कोड को, ठीक है, मैंने अब ये कोड लीक हो सकता है, मेरा तो कोड लीक हो सकता है, अरे फाइल मेहनत किया मैंने, किसी और ने कॉपी करके अपना, दो चीज होती है, दो चीज होती है, क्या लिनक्स का भी कोड पब्लिक में है ना? बराबर, आपको पता होगा लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज क्लोज सोर्स, फर्क समझता है? क्या होता है ओपन सोर्स का, गजल समझो, समझता है ना? अरे मतलब उसका जो भी कोड है ना, ये तो समझा तो है, यही तो सुनना है, तो फिर क्यों? हाँ, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विंडो का आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, विंडोज का कोड है क्या? लिनक्स का ऐसा नहीं है, आपको लिनक्स भी दिया है, लिनक्स का कोड भी दिया, आप अपना ओन वर्जन भी लिनक्स का बना सकते हैं। आप समझे क्या? इसका एम क्या होता है मालूम है? कम्युनिटी बढ़ाना। क्या बढ़ाना? जब आप कोई चीज पब्लिक या ओपन सोर्स करते हो तो मल्टीपल लोग उस पर काम कर सकते हैं। अब ये मेरे को बोल रहा है इसका फायदा क्या होगा? जब ये पब्लिक किया, इसके प्रोजेक्ट पे मैं गया, जा सकता हूँ गूगल करके, गिटहब पे डायरेक्ट करता है। अब मेरे को कोई ई कॉमर्स प्रोजेक्ट चाहिए, मैंने उस प्रोजेक्ट को एडवांस किया, ठीक है, इसने बहुत सारे फीचर्स नहीं डाले थे सबको, जैसे लोकेशन है ना, मैनुअली डालना पड़ रहा था, जीपीएस से ले नहीं रहा सपोज, ठीक है, तो इसका काम नहीं हुआ। तो आपने फिर ले लिया, मैं बताओ या आपको ये हो गया। हाँ, तो जो पब्लिक करते हैं ना, उसका माइंडसेट ये रहता है कि वो प्रोजेक्ट एक्सपांड हो और कम्युनिटी बने। समझ में आ रहा है? और जो प्राइवेट रखते हैं उनका क्या है, मैं कमाऊंगा, मैं रखूंगा, मैं ही सब करूँ। अभी सुनो मेरी बात, सुनो, मैं पूरी चीज देखो मौका देता हूँ ना, सुनते रहे, ठीक है? हाँ, सेकेंड थिंग, ये करने से क्या फायदा होता है? अभी जो बग्स है सपोज इसके प्रोजेक्ट, ठीक है, इसने प्रोजेक्ट कस्टमर को दिया, तो वो जो बग्स है ना गाइस, वो बग्स कब रिमूव होंगे? जब कोई और क्या है, क्या इसका कोई आइडिया ना, कोई और जिसने कोड लिया मेरा, उसने उसको रिमूव कर दिया बंदे ने। हाँ, बराबर। हाँ, नॉर्मली कैसा होता है, जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, जब तक वो कंपनी अपना क्या बोलते हैं पैचेस लॉन्च नहीं करती, तब तक वो बग्स रिजॉल्व नहीं होते। इधर तो आप खुद भी बग्स रिजॉल्व कर सकते हो ना। अरे समझा क्या? ठीक है, तो जिसको ये करना है, लेकिन इसमें एक लॉस है, क्रेडिटेबिलिटी का। किसका लॉस है? जो लिनक्स के साथ हुआ था, जिसने लिनक्स बनाया, क्या हुआ था मालूम है? सबके जो वर्जन थे ना लिनक्स के, उसमें लिनक्स का 20% ही कोड था। लिनक्स जिसने बनाया ना, उस बंदे का नाम है लिनस टॉर्वाल्ड्स, ठीक है, उसका कितना परसेंट कोड था? 20%। लिनक्स फेमस हुआ, लेकिन लिनक्स को उसका पूरा श्रेय नहीं मिला।
अब सोचो ना यार, इसने खाली एक लॉगिन स्क्रीन बना के रखी थी, मैंने उसमें मजबूत चेंजेस किया, तो फुटेज कौन खाएगा? मैं कहूँगा सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल समझ आ रहा है क्या? आगे अच्छा वाइस वर्सा तो टेंशन में आ गए, अरे इसने अच्छा बनाई थी, ठीक है, मैंने पहले खराब किया था, अब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप समझे क्या बात को? तो दोनों का खाली फर्क है माइंडसेट का, कि वो क्या एम या बिजनेस प्रोसेस लेके चल रहा है, ठीक है, समझे क्या? तो जो तुम सोच रहे हो ना पब्लिक होने का क्या फायदा होगा, तो फायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है, लेकिन वो कोड फर्दीन का 100% नहीं रहेगा। हाँ वही बिल्कुल एक्सेप्टेड। और ये पवन ने क्या बोल सकते हैं, जैसे अब मैंने कोड बनाया, ठीक है, ओपन स्किल से बनाया है, ठीक है, वो सेल करना उसको, ठीक है, मतलब वेबसाइट ही सेल करना, हां तो होस्ट करेगा, हां या ना कि मैंने सब कोड डाल दिया गिटहब पे, अब जिसको सेल करना होता है कि मैं गिटहब देख लिया, उसको कोड पूरा दे दिया, तो उसने वही कोड कभी 200 से कर दिया उसने। सबसे बड़ी बात सुन, अगर तेरे को ऐसा करना है तो उसको तो पब्लिक नहीं प्राइवेट रखेगा, सिंपल सी बात है, क्या रखेगा? प्राइवेट रखेगा। जैसे कंपनी क्या करती है, प्राइवेट लेती है तभी तो पे करना पड़ता है, क्या बोला मैंने? हाँ समझा गया? तो यू विल मेक इट एज अ प्राइवेट, तो जब तुम प्राइवेट रखोगे तो पूरे वर्ल्ड को तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं दिखाई देगा, कोड फाइल्स नहीं मिलेगी, ठीक है, तुम्हारे कोड का तुम्हारा ही राइट रहेगा। दूसरी चीज, कोड पे भी होता है पेटेंट, कॉपीराइट, कोड पे भी क्या रहता है? कॉपीराइट, कोई किसी का कोड स्टील नहीं कर सकता, अगर करेगा इट विल बी अ क्राइम, समझा गया? अपने मालूम है अपने को तीसरा सब्जेक्ट है साइबर लॉ जो स्टार्ट करना है, ठीक है, आगे नहीं, वो इसी के बारे में, समझा गया? कोड पे भी क्या रहता है? कॉपीराइट, समझे? ओके, लेकिन एक चीज समझना, अभी सपोज मैंने आपको पे किया, ठीक है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ध्यान दो, अभी मैंने आपको पे कर दिया, आपने मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट के साथ में कुछ भी करो तो मेरे पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि यू वर्क एज अ एम्प्लॉय, तो बोलेगा महीने बनाया था प्रोजेक्ट, तो या ठीक है। सेकेंड थिंग, जब तुम एम्प्लॉय हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें कंपनी तुम्हारे हाथ में नहीं देगी, क्यों पता? तुम प्राइवेटली वो चीज एक्सपोज करे दो, और तुम ये नहीं भी कर सकते मानो, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट व्हेन यू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। वरना मैं क्या करूंगा, जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरे हाथ में सब कुछ लग गया तो मैं तो उसको पब्लिक कर दूंगा ना, आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, होस्ट कर दोगे, आपका हो गया प्रोजेक्ट, अरे समझा क्या? ठीक है, इसलिए तो साइबर लॉ है, ऐसे बहुत लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, होप इट इज क्लियर, ओके, ठीक है। रिव्यू इन टेस्टिंग लाइफ साइकिल, फर्स्ट वन, टेस्ट रेडीनेस रिव्यू, फर्स्ट वन इज व्हाट? समझ रहे हैं ना? डाउट क्लियर हो रहा है, नॉलेज एक्सपांड हो रहा है, समझ रहे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को, ठीक है। इधर तो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल देना, ठीक है। आगे गिटहब का फायदा है, ऐसा तुम लोगों को लगता है? स्टूडेंट लेवल पे तुम्हारा प्रोजेक्ट थोड़ी ना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल रहने वाला है, जो है सीधी बात, ठीक है। लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर बहुत सारे लोगों ने उस पर पुल रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, अभी बहुत सारे चैनल्स वाले ऐसा करते हैं, अपना कोड डालते हैं, चैनल अगर फेमस है ना तो लोग उस पर पुल रिक्वेस्ट मारते जाते हैं, ठीक है, तो उसका कोड और अपडेटेड वर्जन का बनता है, ठीक है। तब और उसमें कोई अच्छे डेवलपर ने काम किया तो आप सोचोगे भी नहीं वो चेंजेस आपके प्रोजेक्ट में हो जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ बैड प्रैक्टिस, ठीक है। फर्स्ट वन इज टेस्ट रेडीनेस रिव्यू। अच्छा, इधर सुनिए, टेस्ट रेडीनेस रिव्यू का मतलब सिंपल है, देखो, अगर मेरे को टेस्टिंग करना है, मॉड्यूल्स बने हुए होने चाहिए, मैं वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? वैलिडेशन, मॉड्यूल्स बने हुए होने चाहिए,
आगे नहीं, टेस्टिंग टीम रेडी होनी चाहिए, एम्प्लॉइज होनी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए, हार्डवेयर, दैट इज कॉल्ड टेस्ट रेडीनेस रिव्यू। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटरफेस और एक्सेप्टेंस, सारी टेस्टिंग करने से पहले क्या चेक किया जाता है? टेस्ट रेडीनेस रिव्यू। क्या लिया जाता है? टेस्ट रेडीनेस रिव्यू। ठीक है, कि टेस्टिंग के लिए जो मॉड्यूल्स हम टेस्ट करने वाले, क्या वो प्रॉपर्ली डेवलप है, टेस्टर अवेलेबल है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगेगा वो है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट रेडीनेस रिव्यू। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट या जो सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन को या मॉड्यूल्स को टेस्ट करना है, क्या वो बनाया हुआ है क्या, वो टेस्ट करने को बोलते हैं टेस्ट रेडीनेस रिव्यू। जैसे यूनिट टेस्टिंग में पिछला नेक्स्ट मॉड्यूल बनाया नहीं है तो डमी मॉड्यूल बनाए थे, बताया तो था ड्राइवर्स और स्टब्स यार। अरे कॉलिंग मॉड्यूल, कॉल्ड मॉड्यूल भूल गए तुम लोग। जैसे पेमेंट पेज को टेस्ट करना है तो उससे पहले क्या होता है,